जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है दामनी बंजारे। आप जम्मो झना देखा था बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली ठोली। वैसे में हमन हा बात करथन छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला लेके काम करैया कलाकार मन से। अब मोर संग एक ऐसे कलाकार है जेमन ला आप मन हा सुनहू जानहू, जेमन हा न केवल एक शिक्षिका के रूप में काम करे है, कवित्री के रूप में काम करे, बल्कि अब फिल्म स्टार के रूप में घलो काम करत है। हमन चलथन सीधा डॉक्टर नंदिनी नैनी तिवारी जी के पास। जय जोहार। जय जोहार। नंदिनी जी, अगर हमन अपन के बात करथन तो आप मन के नामे है जो है एक तरह से अनोखा है। आप मन लिखता हो डॉक्टर नंदिनी नैनी, मतलब पहले तिवारी लिखता हो फिर नैनी लिखता है। एक शुरुआत कैसे, आखिर नैनी के उपयोग का बरत का? नैनी के उपयोग मैं एक हर बार अतका करता हूँ। हाँ। मैं शुरुआत में जब कक्षा 6वीं में रहूँ तब से मैं राइटिंग क्षेत्र में बढ़ गए हूँ, आगे कविता लिखेना चालू कर दे रहे हूँ। आगे चल के जब मैं देखी हूँ कि कई सारे हमारे साहित्य क्षेत्र में राइटर मन उपनाम जो है वो लगाते है ना, तो मैं सोचा कि नैनी नाम मुझे बहुत पसंद रही से, तो मैं काबर ना लगाऊं नंदिनी तिवारी नैनी, तो अच्छा एक नाम है और शॉर्ट नेम है, तो जनरली फिल्म जगत में भी जैसे मोर नाम है तो नैनी नाम चल जाते जी। तो अभी जैसे अगर हम आपन के बात करते हैं तो आप शिक्षिका के रूप में घलो 9 साल से ज़्यादा के बेरा जो है वो है एक तरह से दे हो। आखिर ये कलाकारी के क्षेत्र में आए के कारण कार ही है? अब भगवान है टैलेंट दे रही से, तो ऑफर आई से मोर पास, मैं यहाँ चल दूँ आगे। ऐसे तो शुरुआत कैसे हो रही है? मतलब आप मन के जैसे एक आठन कविता लिखे के शुरुआत हो रही है शुरू में, कि सीधा डायरेक्ट फिल्म के गाना वाना से शुरुआत हो रही है? नहीं, मैं यहाँ कविता के क्षेत्र में पहले आगे बढ़े हूँ। जैसे हिंदी कविता में यहाँ लिखत रहे हूँ, शायरा के रूप में कोई शायरी लिखत रहे हूँ मैं यहाँ। ओखर बाद फिर धीरे से छत्तीसगढ़ी गीत ला लिखे हूँ। फिर धीरे से मोला फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आई से कि आप थोड़ा दिखे में भी ठीक ठाक हो, कैमरा फेसिंग चेहरा है, तो आप आओ हमारे पिक्चर में करके, एल्बम में आओ करके। तब मैं सोचूँ ठीक है, आगे बढ़ता नहीं से करके। तो जैसे मैं यहाँ शुरू में लिखे रहे हूँ कि तेरी निगाहें नशा-ए जिंदगानी हो जाए, तेरी निगाहें नशा-ए जिंदगानी हो जाए, चाहत तेरी रूह तक निशानी हो जाए, चाहत तेरी रूह तक निशानी हो जाए, और न देख मदमस्त निगाहों से इस कदर कि फिर कोई मीरा दीवानी हो जाए। तू पास हो और ये शाम सुहानी हो जाए, तुझे देख ये रातें भी मस्तानी हो जाए, और पढ़ा ना हो जिसे किताबे इश्क में कोई, प्यार हमारा मोहब्बत की वो कहानी हो जाए। तो इस तरह से शुरुआत जो है वो हुई थी। प्रेम श्रृंगार जो है उसमें मेरी पकड़ ज़्यादा है, और मैं एक श्रृंगार की कवित्री के रूप में ही जानी जाती हूँ। जैसे कई जन देखते रहा मना कि कहते कई जन लोगन मना कि यार भैया जीवन प्यार के ऊपर कविता लिखते रहो उनके कबो न कबो दिल टूटे रही थे, तो ऐसे कुछ हो रही इसका जिक्र, वैसे ये शौक आप हो रही हमें? नहीं, मैं वो सब ला ये बात बताना चाहता हूँ। प्रेम के 2 रूप है, जैसे कि एक मिलन होते और एक विरह बिछड़न होते, तो 2 रूप होते। तो हम तो मिलन बिछड़न दोनों लिखते हैं, तो ऐसे तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि प्रेम में दिल टूटना जरूरी है करके। तो फिर भी दिल टूटे वाले भी रचना मोर पास हवे, और प्रेम में मिले वाले रचना भी मोर पास है। जैसे कि कैसी ये मोहब्बत है जो सोने नहीं देती, आँखों में हंसी ख्वाब भी बोने नहीं देती, जब हिज्र में याद आती है गुजरी हुई बातें, फूलों के बिछावन पे भी सोने नहीं देती, आँखों में हंसी ख्वाब भी बोने नहीं देती, और एक बार मेरे हाथ को पकड़ा था किसी ने, उस लम्स की खुशबू मुझे सोने नहीं देती। और एक और था, इसका जो एक और बंद है, बचपन की बनाई हुई कागज की वो कश्ती, माँ है कि समंदर में डुबोने नहीं देती, कैसी ये मोहब्बत है जो सोने नहीं देती। तो इस तरह की रचनाएं जो है वो मैं लिखना चालू करी, और उसके बाद धीरे से लोगों ने मुझे कहा कि आप इतना अच्छा लिखती हैं तो आप मंच पर क्यों नहीं आती करके। फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं उसमें भी कोशिश करती हूँ करके फिर मैंने पहला मंच उड़ीसा से चालू किया, क्योंकि मैं नवोदय जो पोस्टिंग थी वो उड़ीसा में थी मेरी, वहाँ से मैंने पहला मंच चालू किया। फिर मैं साहित्य के क्षेत्र में मंचों पर आगे बढ़ी, और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। मुझे आज यहाँ तक जो प्रसिद्धि मिली है वो सब लोगों का प्यार ही है जी। अगर हम यही में खास बात मानता तो एक और खास बात ये है कि ना केवल आप छत्तीसगढ़ में बल्कि विदेश में घलो जो है कवित्री के रूप में जो है गे हो, प्रस्तुतिकरण दे हो। तो आखिर पहली वो कौन से दौरा रही से जो है जब मिली से, तो ऐसे लगी कि भैया जितना साल से मैं मेहनत करा था उसका फल अब मिलना शुरू हो है?
पहले सबसे पहले ना मोला मिली से नेपाल के ऑफर, काठमांडू के, जो खुद स्वयं पशुपतिनाथ बाबा के धाम है। तो मैं मोला मन में इतना एक्साइटमेंट रही से कि तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके रहा हूँ, मोला पशुपतिनाथ के दर्शन करना रही से। अचानक मोरे पास ऑफर आई तो मैं एकदम खुश हो गई कि नहीं भाई मोला जाना है और करना है करके। फिर मैं नेपाल गई, वहाँ से मोला और पहचान बढ़ी से। वहाँ के बाद फिर मोला बैंकॉक में ऑफर मिली, वहाँ जाके मैं काव्य पाठ करे हूँ। ओखर बाद फिर मैं UAE दुबई वहाँ गए हूँ 1 साल पहले, वहाँ जाके मैं काव्य पाठ करके आया हूँ। तो इसे नहीं लगे कि भैया हमन विदेश में, जैसे अब यहाँ तो हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ लोगन मन है जो मन हिंदी और बाकी भाषा घलो जानते हैं, लेकिन वहाँ जब जाऊँ तो कैसे रही, वहाँ के कला कैसे मैं अपन आप प्रेजेंट कर पाऊँ, डर कैसे रहा है? डर तो देखो, डर तो हमन ला मंच में जाए से पहले से नहीं रही से उतना, काहे कि हमन के आदत एक हो गई रही से। और रही बात छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति में भी ओला आगे हमन ला बढ़ाना है बाहर विदेशों तक, तो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी में भी कलम चलाए हूँ। तो मैं गीत लिखे हूँ, गीत तो यूट्यूब में भी है, ओखर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जो मैं ही एक्टिंग करे हूँ। तो एक गाना है मैं लिखे रहे हूँ, आर्मी सॉन्ग है, दोनों हैं, फीमेल और मेल दोनों के है, दुई ठे। मोर बैरी सजन अब आ जा रे, तैं पीरित के रीत सुना जा रे। मोर बैरी सजन अब आ जा रे, तैं पीरित के रीत सुना जा। तोर अगोरा माहे घर अंगना गाँव रे, हो जिंदगी के कोनो नहीं छाँव रे। तो आप जब लिखत रहे हो तो कैसे कर मतलब ध्यान रही है कि कैसे एक सैनिक के परिवार है जो है इंतजार। हाँ, वो एक राइटर मन ला तो वही चाहिए कि जब तक वो फील घुस के नहीं करी तब तक वो अच्छा से नहीं लिख सके। तो मैं यहाँ बैठ के फील कर रही हूँ कि एक आर्मी है, वो वहाँ जात है अपन घर परिवार ला छोड़ के, ओखर पत्नी के का समर्पण है ओखर प्रति। तो वो समर्पण ला जब मैं बैठ के सोचूं, महसूस करूं, तब ये गीत मोर हाथ से, मोर कलम से निकली से, जेला मैं यहाँ शब्दों में पिरोए हूँ। तो जैसे जब लिख के पहली बार सुना रहे हो, जब लोगन में सुनी सोई कि आप मन गीत लगा लो लिखे हो, लेकिन ऐसे गीत जो शुरुआत है एक तरह से देश प्रेम के हरे, तो क्या कहना हो इस लोगन मन के? नहीं, लोगों मन के बहुत अच्छा रिस्पांस रही से, काफ़ी लोकप्रिय हुई से ये गीत था। और जितना भी हमारे साहित्य जगत में ये गीत मन ला सुनी से, वो मन बहुत सराहना करी से। हमारे बड़े बड़े जो साहित्य बुजुर्ग मन रही से यहाँ के छत्तीसगढ़ के, वो बहुत सराहना करी से कि बहुत अच्छा आप लिखा था करके छत्तीसगढ़। वो परिवार के नंदनी जी ला जो है घर के जब देखा तरीन हुई, मन का वो सोच रही से कि आज नहीं हमारी बेटी छत्तीसगढ़ के जो मुंगेली जैसे बस्तर थे संस्कृति पर जाना जाते, इसने मुंगेली जैसे जिला निकल के आई है, वो इतना देश दुनिया में नाम कमाई करके। घर के मन तो नहीं सोचे रही से, कहे कि हम खुद एक सामान्य परिवार के रहे हैं ना, हमारे खुद परिवार के मन एक शिक्षक लाइन में रही से, और हमारी शुरुआत वहीं से हुई से। तो एक शिक्षिका के रूप में ही मैं प्राइवेट स्कूल चालू करे हूँ, और धीरे से फिर मैं संविदा में लगे हूँ, नवोदय में। धीरे धीरे मोला थोड़ा सा अट्रैक्शन हुई हिंदी साहित्य के प्रति और लेखन के प्रति, और घर परिवार के थोड़ा माहौल भी रही से हमारे एजुकेशन के। तो वहाँ से मोर एक जो बीज है वो बोएगी से, और आगे चल के मैं ए हद तक पहुँच जाऊँ करके घर के मन नहीं सोच रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो मैं कदम बढ़ाते रही हूँ, तो ओमा मोर घर के मन हम मोर बहुत सराहना करे और मोला आगे बढ़ाए में प्रोत्साहन करे, मैं बहुत योगदान दी से। अगर अभी तक हम बात करबो अपन के कविता के, तो कितना सारा कविता आप मन लिख डरे हो, काबर किताब तो आप छपे गए है, लेकिन कविता कितना सारा हो गए हुई? अब कविता के तो मैं एकदम गिनती नहीं बता सकूँ, काहे कि किताब मोर 7 किताब तो मोर पब्लिश है, 6 किताब तो मत यहाँ देखबे कि वो कविता भी मिली। थोड़ा जो भी कविता के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में जो चीज़ विधा होते, जैसे कि अगीत विधा भी होते है ना, शायरी भी होते, तो वो सारी चीज़ें जो है मोर 6 किताब है ओमा मिली तुमन ला। अगर हमन वही किताब में से एक ठन किताब की बात करथन जेमा आपन के जिंदगी के बारे में घलो अपन कहीं ना कहीं दर्शाए हो, तो एक आठ ठन कुछ लाइन जेला जब लिखत ऐसे लगी से कि ये चीज़ लोगन मन के बीच में पहुँचना चाहिए, या एक से लोगन मन जो है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, ऐसे कोई लाइन आपन लगी सोई? हाँ, वो ऑटोबायोग्राफी जो है वो पूरा एक कहानी किस्सा है, मोर जीवन के किस्सा है। जब से मैं यहाँ पैदा हो रही हूँ, बाहर निकले हूँ, और पूरा मोर लगभग जो 30 साल है वो मैं यहाँ पूरा संग्रह करे हूँ, और जो जीवन में एक रहस्यमयी घटना मोर हुई से, वो घटना से रिलेटेड वो किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक रहस्यमयी चीज़ें आप ला देखे ला मिली, तो ओला आप मन पढ़ू तब आप समझ पाओ कि हाँ नैनी के जीवन में ये सब चीज़ें जो है वो हेरी से। तो ओखरे नाम से मैं ओखर नाम श्रद्धांजलि एक मार्मिक अनुभूति रखे हूँ, काहे कि हमन जिन जीवन में देखते जरूरी नहीं प्रत्यक्ष वही सब चीज़ें हैं, एक जीवन से भी परे कोई जीवन है, कुछ अलग से चीज़ें हैं। तो एक रहस्यमयी हॉरर कुछ घटनाएं रही से मोर लाइफ में, जेला मैं यहाँ शब्द में ढाले हूँ और ओला ऑटोबायोग्राफी के नाम दे हूँ। जैसे नाम भी अपन लगे रखे हो श्रद्धांजलि करके, तो ओकर कारण का रही से नाम? कारण ये रही से कि मैं यहाँ श्रद्धांजलि दे हूँ, कोई
पर्सन है, पर्सन बोलो चाहे कोई कुछ भी बोलो, लेकिन मैं हाँ श्रद्धांजलि कोई चीज़ ला दे हूँ कि भाई ते हैं अब मोर जीवन से श्रद्धांजलि ले ले। हाँ, तो ओकर वजह से ओकर नाम रखे हो कहा। हाँ, ओकर वजह से ओकर नाम पूरा नाम है श्रद्धांजलि एक मार्मिक अनुभूति करके जी। तो जैसे मैं अगर आप मन के कविता के बात करता तो एक और खास चर्चा जैसे दुबई में आप मन जो है भगवान राम ला लेके जो है कविता पाठ कर रहे हो, का वो कविता ये सब कैसे वाला सुना रहे हो आपको? देखिए कविता तो हमें मंच में पढ़थन तो कई विधा में पढ़थन, और अगर दुबई की बात करूँ तो मुख्य बात ये रही से वही समय जब मैं दुबई गए हूँ वही समय राम जी के मंदिर के तरफ उद्घाटन जो भी होत रही थे। तो मैं यहाँ पढ़े रहे हूँ, राम नाम जप करे कठिन सतप करे नयन बिछाए राह शबरी निहारे हैं, और राह फूलों से सजाए कांटे चुन के हटाए नित्य नव कुसुम से राह को संवारे हैं। आएंगे श्री राम करे क्षण क्षण ध्यान, आएंगे श्री राम करे क्षण क्षण ध्यान, श्वास श्वास में भी राम और राम ही सहारे हैं। प्रेम के विवश रिझ कर मेरे राम प्रभु शबरी के अंगना में स्वयं पधारे हैं। तो ये मैंने पढ़ा था, एक जो स्पेशल था वहाँ पे, बाकी तो प्रेममयी रचनाएं चलती रहती हैं मंचों पर। अभी तो प्रेम के महीना चला थे, मैं चाहूँ कि एक आठ इसे प्रेम पर आधारित कोई कविता या जो काव्य गीत आप मन जो सुनाना चाहो हमारे दर्शक मन ला, और कि प्रेम के महीना काफ़ी खास माने जाते। प्रेम के महीना तो वाकई में बहुत खास है, जो नव युगल मन आते ओखर मन बर बहुत ज़्यादा एक फीलिंगफुल है, तो मैं ओखर मन बर सुनाना चाहता हूँ। प्रेम का बंधन तुम्हारा लग रहा है गंगधारा, प्रेम का बंधन तुम्हारा लग रहा है गंगधारा, डूबती कश्ती को जैसे मिल गया कोई किनारा, वह मिलन की बात या फिर वह बिछड़ने की कहानी, वह मिलन की रात या फिर वह बिछड़ने की कहानी, वेदनाओं की कलम से हो व्यथित आँखों का पानी, भावनाओं के भंवर में डूबता सा मन लिखूंगी, मैं प्रणय की उस निशा पर गीत कुछ पावन लिखूंगी। बेहद ही सुघर एक कविता रही आप मन के। ये महीना जब चलते तो काफ़ी कुछ चर्चा होते है, वैसे में जब अपन हाँ प्रेम के ऊपर कविता लिखा हो या और अलग अलग श्रृंगार अलग अलग रहते कविता मन के, तो इसे में विधा अगर हम समझना चाहन काव्य पाठ के कौन कौन से विधा रहते, तो का कुछ विधा खास रहते हैं? देख ऐसे वे है मंची जैसे कवि है तो मैं तो रस प्रधान रहते, हास्य रस के कवि होते, श्रृंगार रस के कवि होते, वीर रस के कवि होते, ऐसे करके अपन अपन रस में पकड़ रही थे सबके। और मोर है जो प्रेम श्रृंगार पे मोर पकड़ ज़्यादा है तो मैं प्रेम श्रृंगार से रिलेटेड ज़्यादा लिखूँ। हाँ, लेकिन सामाजिक कुछ ऐसी चीज़ें आ जाते कि हम लोग कलम चलाए पर हम मजबूर हो जाते, तो कई सारी चीज़ें जैसे कि महिला प्रधान में कुछ महिला की घटना होते तो ओमा भी मैं कलम चला रहे हूँ। जैसे कि कई जन पुरुष मन बोलते हैं ना कि नारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार इसलिए होता है कि महिलाएं जो है छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, है ना, कई सारे ऐसे कटाक्ष जो हैं वो मिलते हैं, है ना, तो ओमा भी मैं कलम चला रही हूँ, है ना। पश्चिमी सभ्यता की दुहाई देते फिरते हो, कौन सी ऐसी सभ्यता अहिल्या जी ने अपनाई थी, और सीता जैसी पतिव्रता ने भी दी अग्नि परीक्षा, फिर भी वो राम की परित्यक्ता कहलाई थी। तो न दोष किसी सभ्यता का, दोष ही कुदृष्टि का है। धृतराष्ट्र सभा में भी गूंज गई ये दुहाई थी, और गवाह है ये इतिहास, नारी भोग और विलास, मर्यादा की दुर्गति कहो किसने कराई थी। और उसके बाद द्रौपदी की जो लाज भगवान श्री कृष्ण बचाने आए हैं, मैं उन पर भी कलम चलाती हूँ, क्योंकि आज जो है हर माँ बाप बच्चियों के साथ नहीं रह सकते। हे जगत पालन करता जगत नियंता, तुम एक बार फिर से अवतार लेके आइए। आंसुओं की धार से माँ भारती पुकार रही, दीन बंधु दीनानाथ देर न लगाइए, और नन्ही नन्ही कलियों की काया को कलुषित करे, ऐसे क्रूरता से क्रूर कर्म को मिटाइए। आओ जगत तारण हारा, पूछती हरिक बाला, देह की सुरक्षा है तो ढाल बन जाइए। तो कोनो बोले सोही कि नहीं बोले पता नहीं, लेकिन आप ना प्रेम से ज़्यादा ये काफ़ी अच्छा लिखता है इसे में। और बीच में फिर कुछ लौ जिहाद की पंक्तियाँ थी तो उसमें भी मैंने कलम चलाया है कि माता पिता की आन बान शान को रखना, निज धर्म और मर्यादाओं का ज्ञान भी रखना, सीता सती सावित्री की इस पुण्य भूमि में किस वेश में दुशासन है पहचान भी रखना, आँखों का तारा हो पिता की लाडली भी हो,
मंदिर से सजे घर की पूजा आरती भी हो, किस दर्द में पाला है संभाला है संवारा, माता की कोख का कभी एहसान भी रखना। तो ये एक संदेश मैं बच्चियों को देना चाहूँगी जो ज़्यादा ये सब मैटर पे ना पढ़ें और अपने माता पिता का पहले सोचें। अगर हम अपन के फिल्म की बात करते हैं तो 2018 में अपन शुरुआत करें तो पहली फिल्म अपन के आ रही थी। तो अब मैं जानना चाहूँ कि 2018 की शुरुआत लेके अब तक में कितना फिल्म आए हैं, और अगर फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म आप मन के बात करते हैं तो कौन सी रही है? मोर हाँ फिल्म आ रही से जैसे राजू दिलवाला आ रही से, अंधियार है वो अपकमिंग है, डेढ़ होशियार भी अपकमिंग है, मोर बाई हाई फाई है, और सुंदर मोर छत्तीसगढ़ है। तो ये सब पिक्चर मुला काफ़ी अट्रैक्टिव लगी से, और मैं तो देखे हूँ सब में अपन अपन किरदार ला देखे हूँ, तो कोई पिक्चर के पर्टिकुलर में नहीं बता पाऊँ काहे कि छत्तीसगढ़ सिनेमा एक ऐसे है कि यहाँ पूरा टीम वर्क होते। अब मैं एक पिक्चर बोलूँ पर्टिकुलर तो दूसरा पिक्चर के डायरेक्टर ना नाराज हो जाए वो बात है। तो सभी मन अपना अपन काम ला बहुत अच्छा से करत है। और अभी मोर पिक्चर आने वाला है, एक मोर महादेव रिलीज होने वाला है शुक्रवार को, तो ओमा 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। मैं खास बात जानना चाहूँ, प्रकाश अवस्थी जी के साथ ही अपन के पहली फिल्म की शुरुआत हो रही थी 2018 में, फिर अभी फिर जो पिक्चर आते हैं वो घलो जो है योगेश जी हवे, प्रकाश जी हवे, और मोर हवाई हाई फाई रही वो घलो योगेश जी है जी हवे। तो ये सब प्रकाश जी उनके साथ ऐसे तालमेल कैसे बैठाता हो? मन काफ़ी दिग्गज अभिनेत्री जो है माने जाते हैं। एक तो हीरोइन और हीरो के एज और हाइट ये ज़्यादा मायने रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में जनरली हाइटेड पर्सन में देखबे तो बहुत कम मन दिखते, तो जो अपन पर्सनालिटी से रिलेटेड रही ओला डायरेक्टर मन प्रोड्यूसर मन चूज़ करते अपन हिसाब से। तो मोर पास जो पिक्चर आई ओला में हाँ सेलेक्ट करे हों, जैसे अब नितेश लहरी जी के डायरेक्शन में बने रही से मोर बाई हाई फाई, तो ओला लगी कि हाँ मैं पिक्चर में ये कैरेक्टर लग कर सकता हूँ। वो मोला फ़ोन करके बुलाई से कि नैनी फ्री है, तो मैं तुरंत हाँ पहुँच गया हूँ। राजू दिलवाला में प्रकाश अवस्थी सर के डायरेक्शन रही से, तो वो हम मोला बोली सी ये कैरेक्टर आपके में फिट बैठेगा, तो मैं यहाँ ओला करे हाँ। डायलॉग याद करे की बात करते हैं तो आप मन के लिए कैसे चुनौती रहा है कोनो पिक्चर के किरदार ला अपन आप में ढाल पाना? कभी मोला तो ये इससे प्रॉब्लम नहीं, ऐसे डायलॉग याद करे में काहे कि ना ये तो लेखन में पकड़ रही से अच्छा खासा, बोलने में मंच में हम एक्सपर्ट रहे हैं, तो डायलॉग याद करके बोलना उतना चैलेंजिंग नहीं रही से मोर बार जी। तो कैसे लगे जैसे 3 घंटा के पिक्चर में कई दिन के शूटिंग रहे थे, शूटिंग के दौर में का कुछ अच्छा आप मन के जो है यादगार पल रहा है, जो किरदार मन के साथ आप मन निभाव होगा? हाँ, शूटिंग तो काफ़ी सुबह से शाम रहे तो हम काफ़ी थक जान, लेकिन हाँ रात के समय में सब जन जब फ्री हो के चाय और कॉफ़ी में बैठन और जब चर्चा करन तो वो समय के पल है वो बहुत खास रही से। वो दौरान अपन कविता सुनात रहे हो? हाँ कोई डिमांड करे तो सुना दें, बैठ के 2 लाइन शायरी चलते हैं, बोलते 2 लाइन शायरी ते बोलते, तो वो समय चालू हो जान हमन। ऐसे में मैं खास बात जानना चाहूँ, ये युवा पीढ़ी जो आते ना वो मन जो है सोचते हैं कि हम ना कैसे एक साथ सब काम ला कर सकते, तालमेल कर सकते। नंदिनी जी है ऐसे कौन से मशीन या कौन से दवाई खा रही है जेकर चक्कर में जो है सब काम ला एक साथ तो सब में संतुलन बनाते हुए चली सब आज अपन नाम ला अपन आप ला स्थापित कर पाई? मैं हाँ सोचता हूँ कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मोर साथ है, जिला मैं यहाँ ईश्वर के रूप में देखता हूँ। मोर कोई भी काम के शुरुआत होते है तो मैं ओला समर्पण ईश्वर के पर करता हूँ पहली, ओखर बाद में यहाँ आगे बढ़ता हूँ। और मोला लगता है कि आप के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है अगर आप करना चाहो तो, है ना। तो मैं हाँ सोचता हूँ मैं नहीं जानो कौन सी ऐसी शक्ति है जो मोला प्रेरणा देते हैं कि मोला ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बस मैं मान के चलता हूँ कि हाँ भगवान के आशीर्वाद मोर साथ हमेशा है। शुरू से जब से मैं सब फील्ड मैनेज करे हूँ तो मोर मैनेजमेंट तो बात के मैनेजमेंट वही करते मोर जी। अगर हम आप मन की बात करते हैं तभी आप मन हाँ छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में का कुछ देखते हो, का भविष्य आप मन के भैया बेरा में? अभी देखो जैसे फिल्म विकास निगम के गठन हुई से है ना, अभी मोना जी अध्यक्ष बनी से, तो मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ पे फिल्म सिटी के भी उद्घाटन हुई से अभी हाल ही में, तो मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री ला बहुत अच्छा रूप में देखा था। आने वाले भविष्य में फिल्म इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ी सिनेमा हाँ एक स्थापित सिनेमा के रूप में हो जाएगी। तो का युवा कलाकार या युवा कवित्री मन ला या कविकार मन ला घलो में मौका मिली का माना जाए? बिल्कुल मिली। अगर आपके अंदर टैलेंट है, थोड़ा सा बहुत प्रतिभा है, तो यहाँ पे प्रतिभा के सम्मान हो ही जरूर जी। तो इसे में हम हाँ एक चीज़ और जानना चाहूँ कि गांव के परिवेश से निकल के आना और अपन आप ला शहर में स्थापित कर पाना और विदेश तक लेके जाना कैसे चुनौती रही है, और का कुछ वो युवा मन ला कहना चाहूँ जो मन हाँ गाँव से आते हो कई बार डर जाते घलो मन हाँ?
मैं वो सब युवा मन ला ही बोलता हूँ कि आप मन डरो मत, काहे कि सब जो है वो छोटे जगह से निकलते और कहीं ना कहीं अपन सपना ला लेके आते, मेहनत करते और तब आगे बढ़ते। तो वही मेहनत जो है वो इंसान ला आगे धरती से लेके आसमान ऊपर तक उठा ही जरूर। जी, तो नंदनी जी क्या अवैया मेरा मऊ का कुछ अपकमिंग फिल्म या अवैया कवि के तौर पे जो है का कौन से कविता आने वाला है, क्या कुछ प्लानिंग है अभी आप मन के? अभी पिक्चर की बात मैं अगर करूँ तो अपकमिंग मोर 1.5 होशियार पिक्चर हवे एक, वो आने वाला है। अंधियार पिक्चर है, वो भी अभी रिलीज नहीं हुए हैं, वो भी आने वाला है। 1-2 प्रोजेक्ट मोर अभी औ है जला मोला साइन करना है, ओखर मीटिंग अभी हाल ही में हुई से। और रही बात कविता लेखन, वो तो चलत ही थे, दिन भर 24 घंटा दिमाग में कुछ ना कुछ चलत रही थे और लिखा जाते ऐसे का। हाँ कई बार होते है कि जब हम फिल्म में या छत्तीसगढ़ी फिल्म ला एक दौर रहा है जब अच्छा नजर से नहीं देखे जाते रहे, कोनो भी फिल्म में काम करे चाहे कोनो भी क्षेत्र के, वो खराब नजर से देखे जाते रहे। आप मन के लिए कैसे चुनौती रहा जब अपन घर से निकलो और वो काम ला अपन कराता? नहीं, वो तो चुनौती सब बर रही थे, है ना, सब लड़की मन बरी थे और मैं वो चीज़ ला फेस करे हूँ, बोला मैं डिनाई नहीं करूँ। काहे कि फिल्म इंडस्ट्री में जाते ही अगर अचानक कोई घर परिवार ला पता चलते तो अरे यार फिल्म इंडस्ट्री ये, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप में एक आत्मसम्मान की भावना जो है वो हवे तो ते हाँ अपन आत्मसम्मान ला कहीं गिरवी नहीं रखस, है ना, ते अपन सुकून से अपन जिंदगी ला जीवे और साथ साथ वो काम ला भी आगे बढ़ के करबे। तो मैं हाँ अपन ज़िंदगी में ये है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपन लाइफ से कि हाँ मैं अपना आत्मसम्मान ला बस कहीं गिरने नहीं दे हूँ और बस जो भी है काम ला करत आगे बढ़े हूँ। और मैं जितना युवा और लड़कियाँ मन भी आते हैं अपन घर से छोटे जगह से, मैं वो मन ला भी बोलूँ कि आप में टैलेंट है तो आप मन ला काम बिल्कुल चल के आई आपके पास, लेकिन आप मन अपन कभी भी अपन स्वाभिमान के साथ अपन आत्मसम्मान के साथ बस कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करो। आप मन वो युवा मन ला का कहना चाहो जो मन कलाकारी के क्षेत्र ला जुड़ना चाहते लेकिन वो मन लगते कि पैसा ही जरूरी थे, ओकर लिए अब पैसा कमा नहीं सकन ऐसे टाइप के भी रहते, कई बार पैसा नहीं मिला तो छोड़ देते, कई बार पैसा कम है के सीख नहीं पाए, ओकर मन के लिए का कुछ कहना चाहो? अब देखो पैसा कमाना आर्थिक रूप से आप ला थोड़ा बहुत मजबूत तो होल पड़ी, चाहे आप कला के क्षेत्र में भी जुड़ना चाहते, कला के क्षेत्र में उतना आप ला आर्थिक मदद नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत प्रतिभा है, हुनर है, तो आप थोड़ा बहुत जो है कला के क्षेत्र से भी आप इनकम ले सकते हो, लेकिन अपन साइड में भी एक पर्सनल जो है अपन स्ट्रक्चर वो बना के चलो। जी, शिक्षिका के रूप में अगर बात करते हैं तो आप मन के जो पढ़ाई के दौर से जब लड़का वाला पढ़ाओ तो कभी अपन आप लोग मन के बीच में पाओ का अपन जैसे कविता विता के माध्यम पढ़ाई? हाँ, वो तो मैं कविता के माध्यम से भी उमन ला पढ़ाऊँ, अपन कविता के माध्यम। मैं हिंदी के मेन टीचर रहे हूँ, संविदा में 9 साल नियुक्ति रही से मोर, और मैं हाँ बड़े स्टूडेंट जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट मन ला हिंदी पढ़ाऊँ, तो पढ़ाई के साथ साथ कविता राइटिंग भी मोर हो जावे। और फिर बीच में मैं यहाँ ब्रेक ले हूँ काहे कि मोर PhD चलत रही से, तो डॉक्टरेट उपाधि मोरा मिल गई, और अब जाके मैं यहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं यहाँ देखा था अपन आप ला आगे चल के कोशिश में हो, अब देखो। तो क्या लगत है भैया मेरा हिंदी साहित्य ला लेके या जो है कलाकारी ला लेके का कुछ नवा आप मन करहूँ? अब ये तो भगवान भरोसे है, चलत है, जो भी चीज़ है आज जाही, जो दिमाग में आज जाही वो लिखत जाबो। अगर पुस्तक पब्लिश करना है तो पुस्तक भी पब्लिश हो ही, है ना। एक शिक्षिका के रूप में अगर समाज ला स्टूडेंट मन ला कुछ दे सकत हन हमन, तो मैं वो भी करत हूँ समाज बर। जी, मैं भी एक क्षण कविता के साथ ये इंटरव्यू ला जो है ख़त्म करना चाहूँ। जो भी आपन की कविता हो, शायरी हो जो आप मन पसंद हो, जो हमारे दर्शक मन आपन सुनाना चाहो। ठीक है, मोर एक रही से कविता अधूरी ख्वाहिश, बोला मैं सुनाता हूँ। हाँ। छिप कर तकदीर से मेरी एक रात मिलने आना तुम, मखमली बाहों से अपनी मुझको गले लगाना तुम, लेकर हाथों में हाथ मेरा थोड़ा सा मुस्कुराना तुम, रखकर मेरी गोद में सिर थोड़ा चैन पाना तुम। तेरी आँखों में खुशियों की झलक मैं देखूंगी, बिखेर कर जुल्फ़ों को मैं जुल्फ़ें फिर समेटूंगी। थोड़ा प्यार तुम देना, थोड़ा साथ मैं दूंगी, टूट कर बाहों में तेरे साथ तेरे जी लूंगी। फेर हथेली गालों पर तुम हाल मेरा पूछ लेना, पास बुलाकर चुपके से कानों में कुछ कह देना। होठों की चुप्पी देख आँखों की बात समझना तुम, तेज़ होती धड़कन और सांसों की बात समझना तुम। अल्फाज मेरे तुझसे मिलकर गीत अब बन जाएंगे, तब चमन के फूल को कांटे भी राह दिखाएंगे। चोरी से हम दोनों एक दूजे में खो जाएंगे, तेरे मेरे दर्द मिलकर साथ अश्क बहाएंगे। अब वापस अपनी दुनिया में लौट जाना तुम, लेकर मेरी यादों के जुगनू हर शाम जगमगाना तुम। तारों की उजली दुनिया में बन चांद मुस्कुराना तुम, छिपकर तकदीर से मेरी अब हर रात मिलने आना तुम।
तो जैसे कि आप मन हा सुनत रहे हो डॉक्टर नंदनी नैनी तिवारी ला, जे मन हा अपन कविता के माध्यम से अपन जिंदगी में का कुछ हो है, साथ ही ओकर के कौन से किताब आए है और साहित्य और फिल्म क्षेत्र में ओमन का कुछ काम करत है, एला लेके जानकारी दी है। और भैया बिरा में युवा मन ला का कुछ कहना चाहिए, ये ला घलो लेके अपन राय जो है वो मन हा रखी से। तब भैया बिरा में देखे बर झन भुलाहू बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली ठोली, जेमा में आप मन के बीच में आहू एक नवा कलाकार के साथ, जेकर मन से हम जानबो कि आखिर ओकर मन के क्षेत्र में वो मन हा कौन से क्षेत्र में का कुछ जो है नवा उद्यम करत है, जेकर से छत्तीसगढ़ी साहित्य ला, छत्तीसगढ़ी इतिहास ला, छत्तीसगढ़ी धरोहर ला जो है बचाए के प्रयास करे जाते। कैमरामैन धनेश्वर साहू के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज़ रायपुर।